शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी कैसे हो? मजे में भरपूर होके जा रहे हो? क्योंकि मधुबन है हमारा प्यारा वो स्वर्गाश्रम, जहाँ से हम सर्व प्रकार से सर्व ईश्वरीय संपत्तियां और सर्व ईश्वरीय समृद्धियां और सारे ईश्वरीय मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा के द्वारा मिले हुए जितने भी खजाने हैं, उन सारे खजानों से हम बच्चों की खूब यहाँ झोलियाँ भर जाती हैं। तो सभी ने अपनी अपनी झोलियाँ अच्छी तरह भर ली। हाँ, सभी ने भर ली। बहुत अच्छी बात। अब आज आप लोगों की भट्ठी की कहने को अंतिम क्लास, लेकिन भट्ठी की धारणा की शुरुआत अब आपकी होनी है। जो भी आपने भट्ठी के अंदर वरिष्ठों के क्लासेस सुने, उनके साथ उनसे नजरें मिलाकर नजरों से निहाल होते हुए अनेक प्रकार की शक्तियों का अनुभव भी किया और साथ साथ संगठन की शक्ति क्या होती है, संगठन में कितना बल होता है, कितनी ताकत होती है, वह भी सारी शक्तियों का अनुभव किया होगा। जो वातावरण हमें यहाँ मिलता है, वो वातावरण हमें अपने अपने स्थानों पर नहीं मिलता। इसलिए आज संसार के अंदर क्या हो गया है, घर अलग हो गए हैं और आश्रम अलग हो गए हैं। होना चाहिए प्रत्येक ग्रह घर आश्रम होना चाहिए, तभी कहा जाए कि गृहस्थ आश्रम में हम रहते हैं। परंतु अभी रहने वाले क्या कहेंगे, आप भी कहोगे हम घरों में रहते हैं और आश्रम पर बाबा के पास योग लगाने,
और क्लास करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो अभी क्या करना है? अभी जाकर के ऐसे घर के वातावरण को परिवर्तन में लाना है। उसके अंदर एक ऐसा बदलाव लाना है जो घर घर न लगे, खुद को भी ये महसूस हो कि हम घर में नहीं आए, लेकिन हम आश्रम में पहुंचे हैं। घर में आश्रम हो, इस धारणा से भी अधिक धारणा ये हो कि आश्रम मेरा घर है। घर में आश्रम है तो घर के अंदर ऊपर नीचे, ऊंचाई नीचाई, ये सब बातें होती है। वो हम जैसे कि कायदे मुजब उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकृति देते हैं कि भाई घर होता है तो घर के अंदर बर्तन हैं, दो आपस में आवाज करते हैं। घर में तो थोड़ा बहुत आपस में खिटखिट, लड़ना झगड़ना, आवाज से बोलना, ये सब होता रहता है। परंतु यदि आश्रम हो तो आप कभी यदि आश्रम में खिटपिट देख लेते हो, दो बहनों के बीच में कभी अनबन देख लेते हो, या आश्रम के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नजर चढ़ जाती है, तो आप लोगों को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। कि आश्रम में ऐसे आप घर में से कैसे भी करके अपना समय निकालकर, समय बचाकर घर की अशांति से मुक्त होकर के, घर की अशांति से तंग होकर के, और आप आश्रम की ओर चल पड़ते हो। क्यों चल पड़ते हो? कि बाबा के घर में जाकर के हम शांति का अनुभव करेंगे, हम थोड़ा वहां जाकर के शांति लेकर के आएंगे। लेकिन यदि आप इतना अशांति को भुलाने के लिए, अशांति से बचने के लिए आश्रम में आते हो, और यदि आश्रम में आने के पश्चात आपको वहां पर भी या तो वही बात नजर आए, या तो आपके घर से और भी कुछ ज्यादा ही अशांति नजर आए, तो आपको मन के अंदर क्या संकल्प चलेगा? क्या विचार चलेंगे? सबसे पहले विचार अक्सर मैंने देखा है यही चलता है कि दुनिया में भी ऐसा है, और यहाँ पर भी यदि ऐसा, तो फिर फर्क क्या रहा? फायदा क्या हुआ? फिर हम यहाँ क्यों आते हैं? बाहर भी लोग ऐसे करते,
यहाँ भी ऐसे चलते, तो बाहर में और यहाँ में फर्क क्या? अज्ञानी बच्चों में और ज्ञानी बच्चों में अंतर क्या? इस प्रकार के अनेक व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। चलते हैं तो ईमानदारी से हाथ उठाइए, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। मैंने खुले दिल से आपको बताया कि वो वातावरण अगर आपको आश्रम में मिलता है तो विचार चलते हैं, स्वाभाविक चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ, जो समझते हैं कि चलेंगे वो हाथ उठाए। नेचुरली चलेंगे। तो हम सभी क्या चाहते हैं कि घर के वातावरण से अधिक अच्छा वातावरण, घर की शांति से अधिक शांति का अनुभव, घर की पवित्रता और स्वच्छता से ज्यादा पवित्रता और स्वच्छता का अनुभव हमें कहाँ होना चाहिए? आश्रम में होना चाहिए। आज मधुबन हमें खींचता है, मधुबन की हमें आकर्षण होती है। क्यों होती है? यहाँ आने वाले प्रत्येक, चाहे हम बाबा के बी के बच्चे हैं, चाहे कोई नॉन बी के बच्चे हैं, चाहे वीआईपी है, उनके ऊपर पहली इम्प्रेशन क्या पड़ती है? पवित्रता की और स्वच्छता की, कि यहाँ सब कितना क्लीन और नीट है, कितने स्वच्छ वाइब्रेशन है, कितनी स्वच्छता है, वाइब्रेशन में कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता है। कुछ अलग आकर्षण है। तो ऐसा ही वातावरण, ऐसी स्वच्छता, ऐसी शुद्धता यदि प्रत्येक के घर में आ जाए तो स्वर्ग को बुलाना पड़े। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने की मेहनत करनी पड़े? नहीं करनी पड़े, क्योंकि प्रत्येक घर स्वर्ग समान हो, मधुबन समान हो, तो इस धरती पर प्रत्येक को स्वर्ग का साक्षात्कार हो जाए। हमारी कल्पना का स्वर्ग और दुनियावी मनुष्य आत्माओं की कल्पना का स्वर्ग, दोनों में अंतर है। समझते हो ऐसे कि उनकी स्वर्ग की परिभाषा और हमारी स्वर्ग की परिभाषा, दोनों में अंतर है। जो इस अंतर को जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं, वो हाथ उठाए। देखो, सभी जानते हो।
हाथ उठाएं, पता चले। देखो, मोस्टली 99% इस बात को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया को उनकी जो कल्पना का स्वर्ग है वो हम प्रत्यक्ष तुरंत दिखा सकते हैं। हमारी कल्पना का स्वर्ग जब पूरी पुरानी दुनिया का विनाश होगा, प्रकृति पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएगी, सभी तमो प्रधान शरीर होलिका में अर्थात महाविनाश के अंदर स्वाहा हो जाएंगे। पुरानी दुनिया की सर्व सामग्री महाविनाश में स्वाहा हो जाएगी और फिर इस धरती पर बहारी मौसम होगा, सात्विकता होगी, फल फूल, पेड़ पौधे, पक्षी, जंतु, जानवर, हवाएं, झरने, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, ये सब सुंदरता की चरम सीमा पर होंगे और जहां पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा देवी और देवता के समान डबल ताजधारी अति सुंदर दिखेंगी। जहां हमारे नैन एक एक व्यक्ति को देख करके प्रसन्न रहेंगे, कानों से मधुर संगीत प्रकृति से लेकर के व्यक्तियों के बोल के गुंजन तक उसका रस लेंगे। बोल हरेक के मुख से मीठे मधुर सुनेंगे, जैसे कोई वीणा के तार बजते हो। हरेक के कर्मों के अंदर श्रेष्ठता दिखेगी। हरेक को खाने को 36 या 56 पकवान कहो, हरेक को मिलेंगे। हरेक के धन धान्य से भरे हुए भंडार होंगे। जितना वर्णन करें उतना कम है। ये है हम बच्चों की कल्पना का स्वर्ग, जहां पूज्य श्री राधे कृष्ण रास रचाते होंगे। हम सभी प्रसन्न होंगे। ये तो हुआ हमारा स्वर्ग, जो प्रभु के द्वारा सिर्फ हमारे नसीब में है, सिर्फ हमारा भाग्य है। ये भाग्य इतनी करोड़ों 100 आत्माएं हैं, किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि भगवान आते हैं सिर्फ हम ब्राह्मणों के लिए। आते सारे विश्व के अंदर है, सारे विश्व का उद्धार करने, लेकिन विशेष स्पेशली किसके लिए आते हैं? जो स्वर्ग वाली देवी देवता आत्माएं हैं ना, उनके लिए आते हैं। क्योंकि स्वर्ग में हम ही को आना है,
स्वर्ग में ये जो इतने 100 करोड़ आत्माएं हैं, क्या वो आएंगी? बताइए। वो नहीं आएंगी, हम आएंगे हमारे लिए। तो ये कितना बड़ा मेरा अहो परम सौभाग्य है कि भगवान स्वयं सारी सृष्टि का रचयिता, जिसके पहले कोई नहीं था, जिसके बाद कोई नहीं, और जिसके होते भी कोई भगवान नहीं, उसके हम बच्चे बने हैं। वो कहते हैं हमारे पास हमारे बच्चों को अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिले, घर में बीबी अच्छी हो, पत्नी अच्छी हो, बच्चे हों जितनी उनकी चाहना, जितना उनको संपत्ति चाहिए उतनी संपत्ति हो, बंगला हो, मोटर हो, कंप्यूटर हो, फ्रिज हो, एसी हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, और सुख और शांति से उनका जीवन व्यतीत हो। तो वो क्या समझते हैं? हमारे लिए यही स्वर्ग है। उनके स्वर्ग की कल्पना भी हद की है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे स्वर्ग की कल्पना बेहद की है। इसलिए अब ध्यान से सुने, संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन ये किसको करना है? हम ब्राह्मणों को ही करना है, क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाना है। हाँ, यदि अभी के स्वर्ग की कल्पना जैसे दुनियावी मनुष्य आत्माओं को है, अगर ऐसी इच्छाएं ब्राह्मणों को है तो बेशक परिवर्तन मत कीजिए। फिर परिवर्तन करना है तो ये कीजिए कि आप जहां जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हो, व्यावसायिक क्षेत्र में आप उस जॉब में अपनी प्रमोशन हो या आपकी कुर्सी बढ़े, सत्ता में आपका कुछ पद बढ़े, आपका पगार बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, उसकी कामना, उसकी लालच, उसके लिए मेहनत करना, माथा मारना, जो इस कलयुगी दुनिया में अल्पकाल के लिए, आज है कल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर हमें पता है कि ये सब नाश होने वाला है। तो ऐसी नाशवंत व्यावसायिक क्षेत्र की प्रगति अगर हम चाहते हैं तो हम धन के पीछे दौड़े, अच्छी तरह दौड़े, समय दें, शक्ति दें, खूब वहां भी राजनीति खेलें, सच का झूठ करें, झूठ का सच करें, अप्रामाणिकता से चलें, धोखा दें, धोखा लें, जो कुछ भी चलता है व्यावसायिक क्षेत्र में, हमसे ज्यादा आप जानते हो कि क्या चलता है। यदि उन्हीं संस्कारों में
आप रमण करते रहना चाहते हो, उसी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो सच्चा धंधा जो मेरे बाप दादा का है, जो परंपरा से अनादि काल से चलना शुरू हुआ, अनंत काल तक चलेगा। आई बात समझ में? बाप ने जो धंधा किया, जो बाप दादा धंधा करते हैं, हर एक ये चाहते बाप दादा के धंधे पे बच्चे लगे। अगर बाप दादा डायमंड का धंधा करते हैं तो डायमंड का करें। हर धंधे में आप देख लो तो हमारे बाप दादा ने कौन सा धंधा सिखाया, कौन से धंधे का बीज डाला जिसमें हम कभी गरीब बनेंगे ही नहीं। यदि हम कर्मों के अंदर कोई गड़बड़ न करें तो हमारा जो धंधा और हमारी कमाई, हमारा जमा खाता, हमारा पुण्य का खाता अविनाशी, जैसा हमारा बाप दादा वैसा हमारा धंधा, वैसा हमारे धंधे की शाख, हमारे धंधे की ब्रांड होती है ना हर एक की अपनी अपनी। तो आजकल तो सभी को बहुत शौक है, हम तो इसी ब्रांड का कपड़ा पहनते, हम तो इसी ब्रांड का जूता पहनते, हम तो इसी ब्रांड का ये करते। तो हमारी ब्रांड क्या है जो दुनिया में किसी की नहीं? वो धंधा हमको बाबा ने सिखाया, जो कोई कर भी न सके विरला ही करे। कौन से विरले? गीता में महावाक्य है, कोटों में कोई, माना करोड़ों में कोई, माना क्या हुआ? करोड़ों में कोई लाख, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, माना हजार, उसमें भी कोई, माना 100। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई, कोई विरला, माना कोटि में कोई एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति ये धंधा करे, कोई विरला व्यापारी करे। और विरला व्यापारी तो भगवान के बच्चे ही हो सकते हैं। इतनी हिम्मत जो आप सभी ने अपने अंदर जुटाई है और कर रहे हो, और उसकी वृद्धि करने, उसमें शक्ति भरने, उस खजाने की वृद्धि करने, आप कहाँ पहुंचे हो? बाप दादा के घर में, जहां मांगना नहीं पड़ता, बैंक में जाकर के दिखाना नहीं पड़ता, बुक नहीं ले जानी पड़ती, चेक नहीं देना पड़ता, सब खजाने खुले पड़े हैं। बाबा कहते हैं जिसको जितना चाहे उतना उठाओ। अब हम सब अपनी अपनी शक्ति के प्रमाण उसको अपनी झोली में भरते हैं, उठा करके ले जाते हैं, लेकिन एक सावधानी बरतें
स्वभाव परिवर्तन की बात छोटी सी पर परमानेंट याद रखने की। भक्ति में सुना था कि एक गरीब भिखारी रोज लक्ष्मी से धन मांगता, कहता है लक्ष्मी इसको देती, उसको देती, उसको देती, मुझे कभी नहीं देती। एक दिन लक्ष्मी जी को भी दया आ गई, चलो आज इसका भी उद्धार कर दूं, रोज रोता रहता है। तो बोला मांग मांग, तुझे क्या चाहिए? बोला मुझे धन चाहिए, सुवर्ण मुद्रा के रूप में। लक्ष्मी जी ने कहा तथास्तु, और लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारी झोली में भरना शुरू करो। अब उस गरीब के पास झोली भी कैसी थी? स्वभाव से गरीब था, इसीलिए झोली भी उसकी गरीब जैसी थी। भरना शुरू किया। लक्ष्मी जी को तो पता था कि अब इसकी झोली वजन नहीं उठा पाएगी, अगर मैं इसमें और सिक्के डालूंगी इसकी झोली फट जाएगी। और उसको पहले ही बता दिया था कि झोली फटी अगर और मुद्राएं जमीन पर गिरी तो तेरी मुद्राएं सब मिट्टी के बराबर हो जाएगी। इसीलिए लालच नहीं करना। बोला नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा बस पूरा हो गया। बोला नहीं लक्ष्मी जी, और 2-3 डालो। लक्ष्मी जी ने कहा संभालना। 2-3 डाल दी। बोला अभी बस कर। बोला बाकी 1 डालो, सिर्फ 1 डालो। लक्ष्मी जी ने कहा ये 1 भी तेरा नुकसान करेगा। बोला नहीं, जिद पर आ गया, सिर्फ 1 डालो। लक्ष्मी जी ने लास्ट मुद्रा तथास्तु कहा। लास्ट मुद्रा गिरी, लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। और यहाँ क्या हुआ? उसकी झोली फट गई। सारी मुद्राएं मिट्टी में मिल गई। ये वो दरबार है। हम सभी ने अपनी अपनी झोली भरी है, लेकिन जिन्होंने बड़ी दिल से, यानी बुद्धि जिन्होंने विशाल रख करके, अर्थात पॉजिटिव रख करके यहाँ से गुणों की मुद्राएं जिसने खूब भरी है, परंतु यदि भरते भरते कहीं कोई एक संकल्प गरीब आ गया, अर्थात नेगेटिव आ गया, तो वो क्या कर देगा? जब तक आप वहां पहुंचेंगे, आप जो थे, जैसे थे, उसी पोजीशन में आ जाएंगे। कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। वैसे भी कई बार कई बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं ना, तो क्या कहेंगे, ये आदमी बहुत अच्छा है,
ये भगवान का आदमी है, माना भगवान जैसा है, ठगी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, बहुत भला आदमी है। और जो अच्छा आदमी नहीं होगा तो क्या कहेंगे, जरा संभालना इससे, अपने जैसा मत समझना उसको। इसीलिए कोई भी नेगेटिव संकल्प यहां से लेकर नहीं जाना। अगर अभी भी कोई संकल्प अंदर हो तो वरिष्ठों से, अनुभवियों से बात करके अपने उस संकल्प को मिटा करके जाना। इसको कहते हैं अपने संस्कार को आकार देना। संस्कार कैसे बना? मन, बुद्धि, संस्कार परिचय देते हैं ना हम सभी को। बार बार जो कर्म रिपीट होता है उसको हम कहते संस्कार, आदत, टेव गुजराती में, हैबिट। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को आकार देना है। कौन सा? जो हमने आकार अपना गंवा दिया है। हम सुंदर थे, कुरूप हो चुके हैं। तो हम अपने संस्कारों का आकार यहाँ जो बना के ले जा रहे हैं, इतने वर्षों से नंबरवार सभी ज्ञान में आए हैं, सबके ऊपर बाबा मेहनत कर रहे हैं। हम सभी क्या थे? बुद्धि हमारी कैसी थी? क्या हम पारस बुद्धि थे? अगर आप ये कबूल करते हो कि आप पारस बुद्धि थे तो हाथ उठाओ। नहीं, क्योंकि हम पत्थर बुद्धि हो चुके थे। माया ने हमें पत्थर बुद्धि बना दिया था, तो हम सभी पत्थर बन चुके थे। बाबा ने आके क्या किया? हम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाया। और वंडर देखिए, हम ब्राह्मणों का संगम पर बीच में एक रमणीक बात बता देती हूँ ताकि नींद जिनको आती हो उनकी जरा नींद उड़ जाए। भाई, कोई को नींद आती है? नींद आती हो तो बताइए। नहीं आती? बहुत अच्छी बात। यहाँ पर हम बच्चों को आजकल आप देखेंगे कलयुगी दुनिया में अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? गालियां देते हैं। गालियां देकर के प्यार व्यक्त करते हैं। कहेंगे हमारा दोस्ती में ऐसा ही है, यानी गाली दे के प्यार बताना, ये कहाँ की रीत है? हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती है बचपन से। हम उसको ऐसा ऐसा बोलते हैं, वो हमको ऐसे ऐसे बोलता है। हमारे मुख में शोभेगा नहीं बोलना, इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गालियों की लेन देन से प्यार की लेन देन होती है। तो दोस्ती में बुरा नहीं मानते, जो गलत बात है वो सत्य उनके लिए, वो सचमुच ऐसे हैं। बाबा भी हम बच्चों को
बहुत प्यार से बताते हैं, बच्चे तुम कैसी बुद्धि थे। एक तो पत्थर बुद्धि थे, हम लोगों ने स्वीकार किया, सभी ने स्वीकार किया। दूसरा, हमारी कैसी बुद्धि थी, बंदर बुद्धि थे, बंदर बुद्धि, क्योंकि पांचों विकारों से ग्रसित थे। भक्ति में भगवान के आगे जाकर हमने आरती में गाया, आरती करते करते गाया, मैं नीच पापी खल कामी, मैं पतित। स्वीकार किया, परंतु सचमुच अगर मैं आपको मुंह पे ये कहूं कि तुम बहुत कामी हो, तुम बहुत पतित हो, आपको सुनना अच्छा लगेगा? आप स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु के आगे हम सब स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दर्पण है, पारदर्शिता है, परम पवित्र है, स्वच्छ है। तो हमें उसके अंदर अपना ऐसा मुखड़ा दिखाई पड़ा, इसलिए हमने कबूल किया। तो अभी बाबा हमको कहते हैं अपना परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करो? तुम मेरे समान बनो। आपसे जो नजर मिलावे ना, आप ध्यान से देखना किसको, आप किसकी आंखों में देखेंगे तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। दिखता है ना? तो बाबा कहते हैं आप इतने पारदर्शी बनो, इतने स्वच्छ बनो, इतने पावन और पवित्र बनो, वो आपको क्या देखे उसको आप में, वो दर्पण में अपना चेहरा दिखाई पड़े, आपको कहना न पड़े कि तुम ऐसे हो। हम कैसे मंदिरों में जाते थे, मंदिर का सोच चलता है ना, जब कि मंदिर जाना है आज, मन शुद्ध होने लगता है। सीढ़ी चढ़ते हैं, मन शुद्ध होते 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 जब बिल्कुल प्रभु के सामने आ जाते हैं, जो झूठ मैं किसी को नहीं बताती, जो चोरी ठगी जो कुछ भी मैंने किया है, पाप कर्म, झूठ बोलना, चोरी करना, खून करना, जो कुछ भी मैंने गंदे काम किए, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन प्रभु के आगे जाने के बाद आत्मा कांप उठती है, तुरंत अपना कबूलनामा रख देती है। प्रभु मेरे से ये भूल हो गई है, मुझे जो सजा देनी है दो, पर मैंने ये पाप कर दिया है, अब उसके उतारने का उपाय आप बताइए। जब प्रभु से उपाय नहीं सूझता तो हम अपने बुद्धि से अपनी सजा निश्चित करते हैं। मैं इतनी संपत्ति चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगी। हम बच्चे क्या करते हैं? गलतियां करते हैं,
सबसे बड़ी गलती श्रीमत का उल्लंघन। श्रीमत हमें रात्रि के सोने से, स्वप्न से लेकर अमृत वेले से रात्रि तक हमको श्रीमतें मिली है। हम कितनी अवज्ञाएं करते हैं श्रीमत की। फिर हम क्या करते हैं, बाबा के आगे जाकर अमृत वेले बोल देते हैं, बाबा मैंने आज ये श्रीमत का पालन नहीं किया, बाबा मैंने ये कायदा तोड़ा, ये नियम तोड़ा, ये मर्यादा टूटी मेरे से, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हम भी क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये मेरा बाप भी है, जज भी है, तो धर्मराज भी है। तो इसीलिए हम बाबा को बता करके, वंडरफुल बात यह हम ब्राह्मणों की, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार, सारी दुनिया को राह दिखाने वाले, हम चूकते हैं। कहाँ चूकते हैं? हम समझते हमने बाबा को सुना दिया ना, माना हम अपनी गलती और पाप से मुक्त हो गए, हम सजा से मुक्त हो गए। दिल पे हाथ रख के मेरे भाइयों बताना, क्या सिर्फ सुना देने से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं? अगर आप समझते हो कि हाँ सुना देने से मुक्त हो जाते हैं, वो हाथ उठाए। कोई भी नहीं, क्योंकि हम समझदार बच्चे हैं। सुनाने से, सजा से मुक्त नहीं होते। बाबा कहते आप अपना आधा बोझ हल्का करते हो, जरूर हल्के हो जाते हो कि कम से कम हमने भगवान के आगे झूठ नहीं बोली, और हमारे निमित्तों के आगे हमने झूठ नहीं बोली। परंतु जो कर्म मैंने किया, मेरे स्वभाव ने, मेरा स्व का, आत्मा का जो झूठ बोलने की भावना उठी, और मैंने जो झूठ बोला उसकी सजा तो मिलेगी ही। कर्म का कायदा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कर्म किया है, कर्म का फल तो मिलेगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि प्रभु को बताने से वो आधा माफ करता, हमें रास्ता दिखाता, बच्चे अब इसको ऐसे सुधारो। हम दिल से सच्ची मेहनत करते और उसको सुधारते, तो फिर हमारे उस कर्म की सजा से हम स्वयं को मुक्त कर सकते। आपको पता होना चाहिए, मेरा समय पूरा हो रहा है, पर एक बात मैं बताए बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये जो जब भी जिसके आगे गुंडों, डाकुओं ने सरेंडर किया, उनका नाम सत्य जी, उनके आगे उन्होंने सरेंडर किया, अपने सारे शस्त्र सरेंडर किए। हमारा ये सौभाग्य रहा कि बाबा तभी थे यहाँ, तो बाबा ने मुझे भी, मेरे लौकिक पिताजी, एक और कुमार और हम और एक बहन, ऐसे हम 4 का ग्रुप ये मुंगेर की जेल में, जहां उनको ओपन जेल में रखा गया था,
वहाँ हमारे भोपाल की तरफ से सेवाएं हो रही थी। तो बाबा ने कहा आप लोग भी जाके वहाँ सेवा करो। तो हम गए सेवा करने। डर तो कभी हम लोगों को हुआ ही नहीं कोई गुंडों का, और ये आज डर है। आज अंधियारा हो जाए तो डर है, तभी तो कोई डर ही नहीं था कि इतने बड़े बड़े कातिल जिन्होंने 200, 250, 300, 500 लोगों को कत्ल कर दिया, उन्हों के बीच में, उन्हों के साथ में खुली जेल में हम लोग रहेंगे और उन्हों की सेवा करेंगे। तो हम जब वहाँ सेवा करने गए तो उन्होंने सब बताया कैसे हम डाकू बने, क्यों बने, कितना हमने सभी को लूटा, लेकिन कैसे हमने माँ बहनों की सदा इज्जत रखी। पूरी अपनी बातें उन्होंने खुले दिल से हम लोगों को सुनाई। सुन करके बड़ा वंडर लगा हम लोगों को। आज के इंसान में भी चारित्र्य की, नैतिकता की वो ऊंचाई नहीं, वो धारणा नहीं जो इन डाकुओं के अंदर पाई गई। उन्हों की एक बात मैं बताती हूँ। बोला हमारी गिरोह, उन्हों की टोली होती थी ना, टोटल टोली बनती है ना, उनका भी एक संगठन। बोला हम उनको सख्त ऑर्डर देते थे, अगर किसी माँ बहन के ऊपर नजर खराब की और जबरदस्ती उनके शरीर पर आपने कुछ किया, हम जिंदा आपको जलाएंगे। बोला प्रैक्टिकल। हमने कहा प्रैक्टिकल करते थे आप? बोला हाँ, हम प्रैक्टिकल उनको जलाते थे। कैसे जलाते थे? बोला हम पेड़ पर उनको उल्टा लटकाते थे और नीचे अग्नि प्रज्वलित करते थे और सारे जितने भी डाकू होते थे सबका संगठन बुलाते थे ताकि वो लोग देखें कि इसकी सजा क्या है। तो बोला कभी भी माँ बहनों के ऊपर नजर खराब नहीं करते थे। उनको बोलते थे जो भी पहना है दे दो, वो खुशी से उतार के देती तो उतरवाते थे, या धाक धमकी दूर से डर के उतार दे। आप सोचो, क्योंकि वो सभी खानदानी डाकू नहीं थे। तो बाबा भी हम बच्चों को हमारी खानदानी याद कराते कि तुम किसके बच्चे हो। सबसे रॉयल ते रॉयल भगवान के सिवाय और कोई है क्या? हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रॉयल्टी को देखकर वो ये समझे कि ये कोई प्रभु के बच्चे हैं। हमें कितने स्वमान हमारी खानदानी की रॉयल्टी हमको याद कराई जाती है। ये हमारा असली स्वभाव, ये हैं हमारे असली संस्कार। और हम तो अभी ये छोटे छोटे स्वभाव संस्कारों के अंदर
उलझे हुए हैं। ये गुस्सा करता है, ये गुस्से में बड़बड़ाता है, ये गुस्से में मारता है, गुस्से में गाली देता, गुस्से में तोड़फोड़ करता, ये बहुत लालची है, ये झूठ बोल के ठगी करके धन कमाता है, ये बड़ा अहंकारी है, ब्राह्मण को भी रिस्पेक्ट नहीं देता, उनको भी ओम शांति नहीं करता, सारा दिन देह अभिमान में घूमते रहते। अभी तक पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का कितने शौक लगे हुए हैं, कितने दुनियावी आकर्षण हमें आकर्षित किए हुए हैं। हम इन बातों को छोड़ नहीं पाते हैं। और हमारी बातें क्या है? बड़ी बड़ी। हम बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के तपस्वी। इसीलिए मैं एक बात आपको बताऊं, जब से ज्ञान लिया, सदैव जब जब भी माया सामने आती है, एक ही बात का प्रश्न मैं अपनी जात से पूछती हूँ कि मैं जब ज्ञान में आई, मैं किसको देख करके आई? क्या मैं ईश्वरीय परिवार के किसी भी सदस्य को, वरिष्ठों को, दादियों को, दादाओं को पहचानती थी? अपनी लाइफ हिस्ट्री देख लो, पहचानते थे? किसकी पहचान से हमने ज्ञान लिया? बाबा की। बाबा को देखा, उससे प्रभावित हुए। बाबा के ज्ञान को सुना, उनसे प्रभावित हुए। योग सीखा, जो बाबा ने सिखाया, उनसे हम प्रभावित हुए। पवित्रता, जो बाबा ने धारण करना सिखलाई, उससे हमने अपने जीवन को धन्य माना। जीवन में बाबा मिला, इस खुशी में मैं ब्राह्मण बन करके, बाबा की बन करके समर्पित हुई, सेवा में लगी। तो जब किसी में ये देखती हूँ, तेरा मेरा, तेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट, तेरा सेंटर मेरा सेंटर, तेरा घर मेरा घर, तुम ऐसे मैं वैसी, ये सब देखने के बाद मैं ये पूछती हूँ अपने आप से, क्या तुम यहाँ पर इस लक्ष्य से सेवा में लगी, बाबा को समर्पित हुई, बाबा की बनी? किस लिए बनी? और बाबा ने भी ड्रामा अनुसार, अहो सौभाग्य रहा मेरा, मैं बाबा के संग में अधिक से अधिक रहने के कारण, ईश्वरीय परिवार हमारे वरिष्ठों के संग में रहने के कारण, उनके अनुभवों को सुनने के कारण, उनके त्याग और तपस्या की बातें सुनने के कारण आज जो कुछ भी जीवन के अंदर जितना भी आया है, वो उसके कारण आया है। अगर आज मैं भी ये देखती कि इतने स्टूडेंट ये मेरे, इतने सेंटर यही मेरे, मैं आप सभी के आगे
अपने भाई बहनों को मैं मिलने आई हूँ, भट्ठी करने आई हूँ, न कि कराने आई हूँ। शेयर कर रही हूँ अपने अनुभवों को। तभी आपसे मुझे अपनापन मिलता है और मैं आप लोगों को अपनापन जो बाबा ने मुझे देना सिखाया वो मैं दे पा रही हूँ। आज जिसको भी देखें सब प्यारे लगते हैं, सभी मुझे अच्छे लगते हो। मैं हमेशा एक गीत सभी भाई बहनों को देखकर गुनगुनाए बिगर नहीं रह सकती। जैसे बाबा कहते हैं मैं बच्चों के लिए गीत गाता हूँ, वाह मेरे बच्चे वाह। मैं भी कहती हूँ वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरा ड्रामा में पार्ट वाह। ये तो हुई मेरे और बाबा के बीच। लेकिन मैं जब ईश्वरीय परिवार के बीच में जब एक एक को देखती हूँ तो पहले तो हम कहते थे बाबा सर्वव्यापी नहीं, लेकिन आज मैं ये बात को कहती हूँ। गुजराती में बहुत बड़ा शायर उसने ये कहा, ज्यां ज्यां नजर मारी ठरे, माना जहां जहां मैं देखती हूँ और रुकती हूँ एक पल के लिए भी, यादी भरी त्या आपनी, माना आपकी ही स्मृति होती है। जिसको भी देखूं उसमें कौन दिख रहा है मुझे? मुझे मेरा बाबा दिखता है। और एक गीत की 2 लाइन मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन हमारे कई कुमार बैठे होंगे जो गीतों को बहुत याद रखते हैं, मॉडर्न गीतों को। ये इतना तो मॉडर्न नहीं है परंतु फिर भी उनको याद होगा। बस मैं पूरा करती हूँ मेरा। विष्णुबेन आपको याद होगा, वो गीत है, जिसको आता हो वो उठे। ये तारा वो तारा सब तारे, देखूं जिसे भी वो लगे प्यारे। जिसको आता है वो जरा हाथ उठावे। कोई भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। शायद लज्जा करते हो। हाँ आ जाइए, क्योंकि मैं शायद एक्यूरेट ना 2 लाइन गा सकूं। तो मैं आपको वो सुनाती हूँ। आप जरूर ये बात याद रखें, क्योंकि इसमें हमारी संगठन की शक्ति और हम एक बाबा के बच्चे हैं, ये स्मृति अविनाशी है। ये तारा वो तारा, ये तारा वो तारा सब तारे, देखूं जिसे भी लगे प्यारे, देखूं जिसे भी लगे प्यारे। ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाए आसमान सारा। ये तारा ओ तारा है तारा, देखूं जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा ओ तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा।
ये है साथ में तो है रात में, तो जगमगाए भी लगे प्यारा। ये तारा ओ तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। इसीलिए खूब सभी को प्यार करो। हम एक ही फैमिली के हैं, सबको प्यार करो क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। खूब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और बाबा कहते हैं ना, संगम पर बाबा का वरदान, सदा बच्चे जीते रहो। हाँ, जब तक बाबा है, पढ़ाई है, हम पढ़ते रहेंगे और इसी प्रकार खुशियों में नाचते रहेंगे। सुना? लाफिंग क्लब देखी है ना? हाँ, सभी लाफिंग क्लब के मेंबर बन के रहो। क्या होता है लाफिंग क्लब में? हाँ, सभी हंसते हैं। आता है आप लोगों को हंसना? हंस के दिखाओ और जोर से, और जोर से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। कुछ एक भाइयों की बहुत इच्छा थी कि नलिनी दीदी आप गीत भी गाती हो, तो इसीलिए मैं आपको 2 लाइन गीत की भी जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि आप सुनाएं। तो मैंने जो, वैसे तो जब जब अव्यक्त बाप दादा शुरू में प्रति वर्ष आते रहे, तो मैं गीत गाती रही और बनाती भी रही। और ये एक आश्चर्य की बात है मेरे जीवन की कि मैं बाबा के लिए यदि बनाना चाहूं तो ही गीत मैं बना पाती हूँ, वरना मैं गीत नहीं बना पाती। मैं कविताएं भी लिखती हूँ, परंतु कविता भी मैं या तो शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा, इन दोनों के ऊपर लिखने बैठूं तो ही मैं कविता लिख सकती हूँ। शायरी भी मैं तब लिख पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने गीत गाए बाबा के पास कई वर्षों तक। तो उसमें से एक गीत जो सभी को याद भी रह गया, वो है अखियों के ज़रोखों से मैंने देखा जो सांवरे। वास्तव में ये गीत मैंने ज़्यादा बनाना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मैं नई बाबा के आगे गीत गाना शुरू किया था। तो ज़्यादा करके वो पिक्चर के ही शब्द हैं, बोल उनके ही हैं। मेरे पास अभी वो गीत की किताब नहीं जो मेरे लिखे हुए गीत में से मैं कोई गीत आपको सुना सकूं। इसलिए वो गीत पिक्चर का ही है, पर शायद मैंने उसमें कुछ शब्द इधर उधर किए होंगे जो मुझे याद नहीं, परंतु मैं आपको 2-4 लाइन उसमें से सुनाती हूँ। अब सभी बाबा की याद में रहेंगे। अखियों के ज़रोखों से, अखियों के ज़रोखों से मैंने देखा जो सांवरे। बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए।
बंद करके ज़रों को, बंद करके ज़रों को, जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के ज़रों से एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। दिन रात क्योंकि हम तो जो भी गीत बजे, कैसा भी बजे, चाहे डांस का बजे, चाहे और पता नहीं क्या क्या आजकल बोलते हैं, कोई भी आजकल के डांस जैसे होते हैं, हम तो हर गीत के अंदर पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं और बाबा से वो गीत लगा देते हैं और हम बाबा की याद में मस्त रहते हैं। ऐसे ये अभ्यास करना पड़ता है, पर अभ्यास उनको करना पड़े जिनका स्वतः ही प्यार नहीं हुआ है। कहते हैं ना, प्यार करना नहीं पड़ता, हो जाता है। तो अभी भले करना पड़ा, कईयों को करना पड़ा होगा, लेकिन करते करते ऐसे अनुभवी बन जाओ जैसे आपने प्यार किया नहीं, लेकिन बाबा से आपका प्यार हो गया। जिसका हो जाता है ना, वो कभी टूटता नहीं है। तो सभी का अटूट प्यार है ना, पक्का। लास्ट गेम कराती हूँ, फेल मत होना। 2 मिनट की गेम, रेडी हो? सभी रेडी? आपको सिर्फ इतना बोलना है, मेरा बाबा। क्या बोलोगे? मेरा बाबा। ठीक है? फिर मैं स्पीड बढ़ाऊं, कुछ बोलती जाऊं तो आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मेरा बाबा बोलने की। तो शुरू करते गेम। भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? परमात्मा कौन है? परम पिता कौन है? परम शिक्षक कौन है? सुख का सागर कौन है? ज्ञान का सागर कौन? शांति का सागर कौन? आनंद का सागर कौन? प्रेम का सागर कौन? नई दुनिया बनाने वाला कौन? सुख का सागर कौन? वरदानी कौन? दानी कौन? महादानी कौन? माया किसकी? कौन फेल हुए? सच्चे दिल से बताओ, किसने बोला मेरा बाबा? कईयों ने बोल दिया। हाँ, तो इसीलिए कोई नींद में भी बोले ना आपको, तो नींद में भी जवाब निकलना चाहिए, मेरा बाबा।